नवादा के बघेलू तहसील के मरका गांव में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष, किसान यूनियन के सदस्य और किसान मौजूद है। कुछ किसानों का आरोप है कि हमारे साथ बैंक मैनेजर द्वारा जास्ती की गई है, हमारे बैंकों से, हमारे खाते से पैसा भी निकाला जा चुका है। हमारे साथ भुक्तभोगी मौजूद है। अब उन किसानों से मुलाकात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरे पिता का नाम राम। जितेंद्र जी, क्या हुआ है आपके साथ? सर, हमारे पास गए थे मैनेजर साहब, बोला आपका ऋण, आपका जो जमीन है, आपका घर नीलाम कर लिया जाएगा। क्यों क्यों? बोला आपका ऋण आपके पिताजी लिए हैं। कितना रेट था? 39,000 था। हाँ। तो हमने बोला क्यों सर? तो बोला आपको मतलब छूट तो आई है और हम लोग गरीब है, जमा कर देंगे, धीरे नहीं का आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये मैनेजर दबाव डाल रहा है। जी सर। अब पखरौली में आपका खाता है, पखरौली बैंक से आप जुड़े हैं, तो मरका में ऐसी क्या बात हो गई कि मरका मैनेजर आपको दबाव दे रहा है? पिताजी जो थे तो पहले पता नहीं क्या कैसे क्यों यहाँ पे आ गए थे, तो यहीं खाता खुलवाए थे। हम लोगों का खाता हमारे पिताजी का जो था तो पखरौली में था। केसीसी का खाता कहाँ? केसीसी कहाँ से लिए थे? और ऋण जो लिए थे तो यहीं मरका से लिए थे। जी सर। हाँ। तो उन्होंने गए थे तो जबरदस्ती करके दबाव में हमारे पिताजी से कह करके तो जबरदस्ती में साइन वाइन करा कर तो पखरौली में उनका खाता था, उसमें जो पैसा था तो 25,000 रुपये अच्छा, जबरदस्ती। चालू खाता में जो आपके पैसा जमा थे वो ये निकाल लिए ना, ये इनकी एफआईआर दर्ज करवाइए ना। हम जब आए तो बोला आपका माफ हो जाएगा, यहाँ पे आए। अरे इनकी एफआईआर दर्ज करवाइए ना। एफआईआर जब हम तगलेहार घूम रहे हैं। हाँ। और हमारे पिताजी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है यही सोच में। हाँ। और हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ। तो हम यहाँ पे आए हैं आज। हाँ, तो आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। अब देखो हम जहाँ तक बांदा और लखनऊ जहाँ तक देखो करेंगे। हाँ। अपना न्याय लेंगे। हाँ। और हमको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, अपना पक्ष अधिकारियों के पास जाइए, अपना पक्ष रखिए। यही करेंगे अब देखो कल से। और ये हमको न्याय मिलना चाहिए और हम जाएंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी तो हम अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम कालीचंद पुत्र मौलवी, निवासी बुढ़ौली। जी, क्या समस्या को लेकर आप आए, कहाँ आए? मरका बैंक शाखा आया हूँ। मैं समस्या क्या? समस्या किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर है। हाँ, कैसी? एनपीए खाता हो गया था, डिफॉल्टर खाते धारक हूँ। हाँ। 2014 का केसीसी ऋण बना था। हाँ। जो पूर्व में 90,000 का था, सब ब्याज वाज लगा के बढ़ाते चले गए, सादे वाउचरों में दस्तखत करा के हाँ। अब बढ़ा दिया, 235 की ऋण सीमा बना दी। हाँ। जिसको लेकर मैनेजर साहब मरका ने कहा हाँ। कि ये आपका 235 की ऋण सीमा बनी है, हाँ। जिसमें आपको 2,20,000 बनेगा, आपको देना होगा। हाँ। मैंने कहा कि लोक अदालत, जब राष्ट्रीय लोक अदालत चल रही है हाँ। सर, तो इसको लोक अदालत ले चलिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बच्ची की शादी करना है। हाँ। दैवी आपदाएं पड़ती रहती हैं, गरीब किसान हूँ। हाँ। तो मेरा जो भी होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। हाँ। मेरा बचत अकाउंट पखरौली शाखा में था। हाँ। ये दबाव बना के सादे वाउचरों में हमने किसानों से भी गाँव जाके तो मुझसे भी कराया। और पखरौली शाखा से आपके साथ हाँ। क्रेडिट ना मरका शाखा से मैंने लिया। अच्छा, मरका साथ में। हाँ, तो मरका। आपका चालू खाता हाँ। पखरौली में था। बचत खाता में 30,000 रुपए था। हाँ। वो 30,000 रुपए ट्रांसफर करवा के क्यों खाता ट्रांसफर आपने कर दिए? ट्रांसफर दबाव बस का है, वो ले चलिए। क्या दबाव था? दबाव क्या? दबाव था का मैं निकाल दूंगा। हाँ। वो आपका केसीसी ऋण का माफ हो जाएगा। तो माफ नहीं हुआ, नया किसान क्रेडिट कार्ड बना दिया, ऋण सीमा बढ़ा के। हाँ, तो आप अब क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा पुराना खाता सुचारू रूप से चालू रहे। जबरदस्ती न मेरे साथ जास्ती की जाए। जो भी है उसमें तो मैं जो अब से जून तक जो भी होगा पैसा मैं डालूंगा। 30,000 मेरे अकाउंट से उसी खाते में काटा गया केसीसी ऋण में। 5590 है जिसका खाता, पुराना खाता, तो उसमें काटा गया है। और ये अपने मन से दबाव बस मुझे बुला के मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ने का काम किया है। बार बार फोन करके और दबाव बस में सिग्नेचर नहीं कर रहा था वाउचरों में, तो जबरदस्ती वाउचर में दस्तखत कराया। कहा डरो नहीं, करो इसमें। और बस अपने मनमानी ढंग से अपना इसी मार्च में किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया नया। बचत खाते को मेरा पुराना खाता बंद करके
जिससे जो भी छूट का पैसा है ये ऐंठने के लिए अपने मनमानी ढंग से तो इस तरह कार्य किया है और कह रहे हैं तो हमारी सुन नहीं रहा है। छूट का पैसा आपको दिया है कि नहीं दिया है, ये एक छूट आई है? छूट आई है, उसमें सरकार ने पूरी ब्याज माफ की है। जो एनपीए खाता है, डिफाल्टर खाते धारक है, उसमें सरकार ने खुद और राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता होता है 20% 30% के तहत। जब किसान संतुष्ट हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, हम मुझको बहला फुसला के दबाव बस बना के करना तो हम ही को है। और नोटिस जो भी भिजवाई गई है मुझे 2 तारीख को मेरे मोबाइल में सरकार द्वारा जो छूट आई है आपको नहीं मिले तो उसमें आप क्या एक्शन? मैं इनके खिलाफ FIR करूंगा। हाँ, उच्च अधिकारियों के पास जाऊंगा। मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ ज्यादती हुई है। मेरा छूट का जो भी पैसा है मैनेजर डकार गया है। जी भाई साहब, आपके किसान यूनियन के कुछ सदस्य हैं, उनके ऊपर गंभीर समस्या है। उनका आरोप है कि हमारे साथ ज्यादती बैंक मैनेजर द्वारा की जा रही है। मेरा कहना यह है, मैं राकेश कुमार सेनापति, भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक ब्लॉक अध्यक्ष बबेरू। ये मरका बैंक मैनेजर जो आर्यावर्त बैंक का मैनेजर है, ये किसानों को ऐसे जो है ठग रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। ऐसे किसानों को बहला फुसला करके कि मैं तुम्हारा खाता नया कर दूंगा, ये उनको पूरी जानकारी दे रहा है विभागी। और जो भी नोटिस है तो इनको महीने ये दिसंबर जनवरी के महीने में जो नोटिस आई है वो अप्रैल के महीने में मैसेज दे रहा 2 अप्रैल को। तो ये कहीं ना कहीं इसकी कुछ ऐसी रणनीति है जो किसानों को ठगने का काम कर रही है। किसानों को ठगने का काम कर रहा है। अब जो सरकार द्वारा छूट आई है वो छूट भी नहीं किसानों को दे रहा है। तो आगे की रणनीति हमारे किसान साथी हैं, मौजूद हैं, हमारे तहसील अध्यक्ष बताएंगे और आगे जो भी होगा कार्रवाई। अब हम भारतीय किसान यूनियन के तहसील प्रेसिडेंट से मिलते हैं। अब उनका इस संबंध में क्या कहना है? जी बात जी, मैं अशोक कुमार तिवारी, तहसील अध्यक्ष बबेरू, भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक से हूँ। जी, कुछ किसान हमारे बुढ़ौली से आए हुए हैं, जो बैंक संबंधी मामला है इनका। कुछ इनसे फ्रॉडगिरी की गई है बैंक मैनेजर द्वारा, जो अपना पढ़ा लिखा दिमाग लगा के अशिक्षित किसानों को परेशान किया गया। दबाव बस इनके सिग्नेचर करवाए गए, सादे कागजों में इनका अपनी मनमर्जी से बैंक में खाता खुलवाए, पैसे का बंटाधार किया गया। उस संबंध में आए, हम गए मैनेजर साहब के पास, मिले मरका शाखा, वहाँ बातचीत किया। उनकी भाषा शैली सुनने के बाद हमको पता चला कि जब यहाँ हम लोगों के सामने दहाड़ रहे, गरज रहे हैं, तो ये जरूर अपने आगे और कुछ किया होगा। वहाँ हमारी पूरी टीम थी और वो एक तरफा अपनी भाषा, उनकी बातें सुन के तो हमें तत्काल पता चल गया कि जब ये हाल हमारे सामने है तो अकेले हमारे किसान भाइयों को कितना तड़पाते होंगे। और सारा निचोड़ हमारे अन्य लोगों ने बता ही दिया है। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, अपने उच्च पदाधिकारियों से सलाह लेने के बाद इस लड़ाई को हम अंतिम छोर तक लड़ेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे लखनऊ तक जाना पड़े या धरना प्रदर्शन की नौबत आएगी वो भी करने के लिए तैयार है। भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष का कहना है कि ये लड़ाई अंतिम छोर तक लड़ी जाएगी। हमको लखनऊ अधिकारियों के पास धरना प्रदर्शन चाहे जो भी करना पड़े, हम किसानों को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। यूपी 335 बांदा से नटू प्रसाद पटेल। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।